अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सफल होगी तेरी आराधना। माझी पोती अशी, माझी पोती तशी, वो कभी झूठ नहीं बोलती, सबका ख्याल रखती है। ख्याल का तो पता नहीं, पर जरूर कोई कांड करके आई है। दादू प्रसाद है, थोड़ा सा। मुझसे नहीं खाया जाएगा। लेकिन मुझे तो खाने हैं ना। और वैसे भी लड्डू ना आज बहुत अच्छे बने हैं। वैसे मैंने ना खास आपके लिए बनाए थे लड्डू, लेकिन अब आप ही नहीं खाओगे तो मेरे गले से भी कहाँ नीचे उतरेगा। लगता है मेरे नसीब में ही नहीं है लड्डू खाना। नाटक करने की जरूरत नहीं है। देख, मैं तेरा दादू हूँ। तेरे मन पे क्या बीत रही है मला चांगला माहिती है। ये सब तूने मेरे लिए किया ना, तो बदले में तुझे कितना कुछ सुनना पड़ा। जाऊ दे ना दादू, अब आप ही मुझे हमेशा बताते रहते हैं ना, जो बीत गई वो बात गई। और वैसे भी लड्डू का स्वाद तो अभी भी वैसा ही है। मुझे पता है दादू, आपको और बप्पा दोनों को लड्डू बहुत पसंद है। और मैंने बप्पा को तो लड्डू खिला दिए, पर आप ही को नहीं खिला पा रही हूँ। आपको पता है दादू, आज ना मुझे बोनस मिला था और मैंने सोचा था कि उन्हीं पैसों से आपके लिए लड्डू बनाऊंगी। लेकिन फिर वो गुंडा विलास आ गया और उसने मुझसे मेरे सारे पैसे छीन लिए। आधा तेरा आधा मेरा। क्या विलास ने तेरे पैसे छीने? और ये तूने मुझे बताया क्यों नहीं? उसकी जरूरत ही नहीं पड़ी ना दादू, क्योंकि जैसे वो मुझसे पैसे छीन के गया ना, वहाँ एक बहुत ही अच्छे साहब आ गए। खूब छान मानुस होते थे, वही जो कल पंडाल में आए थे। उन्होंने मेरी मदद की। और दादू, मैं उनसे पैसे बिल्कुल नहीं लेना चाह रही थी, पर उन्होंने पापा की पूजा के नाम पर दे दिए तो इसीलिए लेना पड़ा। बस इतनी सी बात थी। वैसे मैंने कुछ गलत तो नहीं किया ना दादू? और मैंने ना पापा को उनके नाम से लड्डू भी चढ़ाए हैं। बस बस, तुझे कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। माझा तुझ्यावरती पूर्ण विश्वास है। अगर सच में आपका विश्वास पक्का है ना दादू, तो आपको ये लड्डू खा के साबित करना पड़ेगा। वैसे दादू, आपने देखा था ना उन साहब को पंडाल में जो आए थे? कितने अच्छे लग रहे थे ना। बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो की तरह दिख रहे थे। वो अक्षय कुमार है ना, उनके जैसे लग रहे थे। अच्छा? बोलो, नहीं लग रहे थे? अच्छा, तुझे बहुत कुछ पता है अक्षय कुमार के बारे में? हाँ, तो मैंने उनकी फिल्म देखी है ना, दी के मोबाइल पर। अरे बाप रे, तू भी फिल्में देखने लगी काशी जैसी। मुझे तो उनकी बीवी के बारे में भी पता है। ट्विंकल खन्ना नाम है ना उनका। वैसे इन साहब की बीवी भी एकदम ट्विंकल खन्ना की जैसी होगी ना, गोरी गोरी लंबी सी कलर बाल वाली। धत तेरी की पागल कहीं। दंगल एक्सप्रेस चैनल को सब्सक्राइब करिए। अरे दामिनी, दामिनी क्या कर रही हो? काफी भारी है ये। अरे काम कराने तो मुझे बोलो ना, मैं हूँ ना, मुझे बोलो। अरे सुनो तो। तुम शायद भूल रहे हो, मैं माँ जरूर बनने वाली हूँ, लेकिन प्रेग्नेंट नहीं हूँ। पता है, जब एक औरत प्रेग्नेंट होती है तो उसके लिए बहुत बड़ी बात होती है। एक औरत के प्रेग्नेंट होते ही इतनी सारी रस्में जो शुरू हो जाती हैं, बहुत सारी दुआएं भी दी जाती हैं। मैंने सोचा था जब मैं प्रेग्नेंट होंगी ना, तो अपने परिवार से खूब सेवा खातिरदारी करवाऊंगी, पर मेरे साथ तो ये कभी नहीं होगा। दामिनी, तुम्हारे माँ ना बन पाने का दोष मैंने कभी तुम्हें दिया नहीं, क्योंकि ये बात मेरे लिए कोई मायने नहीं रखती है दामिनी। मैंने सिर्फ तुम्हें मांगा था, तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा। और अगर यहाँ पे मैं आया हूँ तो सिर्फ तुम्हारी खुशी की वजह से आया हूँ। और रही बात तुम्हारी सेवा, तुम्हारी खातिरदारी, उसके लिए तुम्हारा प्रेग्नेंट होना जरूरी नहीं है। I know, but... बस कह दिया तो कह दिया।
तुम्हें एक औलाद दूं ये मेरी ख्वाहिश है, और उसके लिए तुम्हें जो कुछ भी करना पड़े वो तुम्हारा धर्म है। तुम दोबारा बस कह दिया तो कह दिया। अच्छा मिसेस भारद्वाज, तुम्हारे कह दिया कहने के बाद मेरा कहना तो लाजमी नहीं है। वैसे तुमसे ही सीखे ये सारे तेवर। वैसे ये तेवर तुम्हें काफी सूट करते हैं, और रही बात तुम्हारी सेवा की, तो वो तो मुझे भी पूरी करनी पड़ेगी ना। ये सेवा है। हाँ, ये सेवा नहीं है, ये सेवा है। चलो इधर आओ, बैठो आराम से। और पाँव नहीं नहीं नहीं, पाँव नहीं छूना। पति पत्नी के पाँव नहीं छूता। छोड़ो। अरे नौकर तो छूता है, नौकर छोड़ो छोड़ो। क्या फर्क पड़ता है? माधव स्टॉप। माधव पति को नाम से बुलाते हैं, वेरी बैड, पाप लगेगा। पाप तो लगेगा। ऐसे कोई चिल्लाता है क्या? सुनो ना, मुझे ना लगता है कि बच्चा माँ के पेट के अलावा उसके दिल में भी पलता है, और मुझे हमारा बच्चा मेरे दिल में महसूस हो रहा है। आई जस्ट होप कि उसे जो औरत अपनी कोख में पालेगी वो अगले 9 महीने तक उसे अपने बच्चे की तरह संभाले। ये सारी फिक्र तुम छोड़, ये मैं संभालूं। और वैसे भी उस कैंडिडेट को मैं कल मिलने जा रहा हूं। मेरा वीडियो कर, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा, मेरा वीडियो निकालेगा तू? हाँ, साला पूरा बस्ती के सामने मेरा मजाक बनाया ना तू। तेरे को मिसल पाव पता है क्या? मिसल पाव तेरा ऐसा मिसल बनाएगा ना मैं, साला पूरा बस्ती के लिए तू मिसाल बन जाएगा, समझा? क्या माफी ऑफिस है ना, ये भगवान के मंदिर में मांगने का। ये विलासराव का अड्डा है, विलासराव का अड्डा। इधर माफी नहीं, सिर्फ सजा मिलता है, और ऐसा सजा जो सजा देखेगा ना, तो उसका भी तबीयत खराब हो जाएगा। दो महीना हो गया, तूने भाड़ा नहीं दिया मेरे खोली का। 2 महीना ही हुआ है ना, 2 साल तो नहीं हुआ ना। ये तू क्यों नहीं समझता? तेरा भाड़ा, तेरी खोली सब इधर ही रहने वाला है। इंसान खाली हाथ आता है और खाली हाथ ऊपर जाता है। अरे मैं जब भी अपना भाड़ा मांगू तू मुझे ऊपर भेजने की बात करती है। देख, कल तक मुझे मेरा भाड़ा मिल जाना चाहिए, नहीं तो घर से निकाल के तो दिखा। देख, मैं ना 1 हफ्ते का टाइम और देता हूँ। तो ये बार बार भाड़ा मांगने के लिए आएगा ना, तो मेरे सर में ना दर्द शुरू होगा। और अगर एक बार मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, तू सोच ले, तेरा पूरा 1 साल का भाड़ा तो क्या? साल भर का काय को? अरे सीधी बात है, देख, मेरे सर में दर्द शुरू हो गया, हाँ, मैं अस्पताल जाऊंगी, हाँ, एक बार अस्पताल गए तो एक बीमारी के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी। तो ये सारा जो पैसा है ना भाड़े का, वो पूरा का पूरा उसी में खर्च हो जाएगा ना। और वो पैसा आएगा कहाँ से? ये तेरे भाड़े से आएगा। तो अभी मैं क्या करूँ? तू ना घर चला जा, हाँ? जैसे मेरे पास पैसे आते ना, सामने से फोन करके तुमको बुलाऊंगे, तब आना और पूरे साल का भाड़ा लेके जाना। नक्की फोन करेगी ना? आई चल, देवा शपथ। अरे देवा, दूसरा भाड़ो तिरसा नहीं देना रे बाबा। क्या रे हीरोइन, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरे को डिब्बे पहुंचाने के लिए बोला था ना। काकी वो विलास है ना, वो एक लड़के को बहुत मार रहा था, वहाँ खून। अरे तो तेरे को क्या करना है? तू अपना काम करना, जा ये डिब्बे पहुंचा क्या। काकी वो अरे मेरे थोबड़े की तरफ क्यों देख रही है? रास्ता उधर है, चल जा। देवा, फिर से वही रास्ता।
आनंद सदन वाला। अरे सर, आप तो सच में आ गए। सच में आ गया? क्या मतलब आपका? जहां तक मुझे मालूम है मीटिंग तो 11 बजे की थी और 11 बज चुके हैं। जी सर, मीटिंग तो है, मैं तो बस यूं ही। कैंडिडेट कहाँ है? अंदर? हाँ सर, वो बस आती होगी। तब तक अंदर बैठ सकते हैं? चलिए। सर 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 सर, एक मिनट, आप अंदर नहीं जा सकते। अंदर नहीं जा सकता? हाँ, वो मीटिंग मेरे ऑफिस में है ना, वहाँ पीछे की तरफ। ठीक है, लेकिन आपकी जो कैंडिडेट है प्रेगनेंसी के 9 महीने यहीं गुजारने वाली है ना, तो यहाँ की सर्विसेज यानी सुविधाएं तो देख सकता हूँ मैं। ये जानना मेरे लिए बेहद जरूरी है। क्या है ना सर, अंदर सारी औरतें हैं और किसी मर्द का बाहर से ऐसे आना उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। कई लोगों के तो घर में पता भी नहीं है ना सर, हमें उन सब चीज़ों का भी तो ध्यान रखना पड़ता है। देखिए सर, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हमारा ये जो सेंटर है ना एकदम टिप टॉप है। मैं खुद ध्यान देती हूँ ना, और मुझे तो सर्टिफिकेट भी मिला है। देखेंगे आप, अंदर रखा है। आइए आइए जी। आइए सर, आइए। आप बैठिए, मैं कैंडिडेट को बुला के लाती हूँ। लेकिन कैंडिडेट से मैं अकेले में बात करना चाहूंगा। सर, ये तो नहीं हो पाएगा, हमारे भी कुछ प्रोटोकॉल्स रहते हैं। ठीक है, तो मेरे प्रोटोकॉल्स के हिसाब से मैं ये प्रोसेस आगे नहीं लेके जा पाऊंगा। आई एम सॉरी। एक मिनट। अरे आप तो नाराज हो गए, बैठिए ना, आप बैठिए, मैं बुलाती हूँ कैंडिडेट को। कैंडिडेट का नाम साधना है। देखो, यहाँ के मकान मालिक को मिलना है तुमसे। मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं? मैं तो बस डब्बे देने आई थी। तुम्हें और ज्यादा ऑर्डर मिलना है। हमारे मालिक के घर पे दिवाली के भोज के लिए ऑर्डर देना है। अच्छा, और ऑर्डर? हाँ। मैं यहाँ बाहर ही रुकती हूँ। अगर और डब्बों का ऑर्डर चाहिए तो अंदर तो आना ही पड़ेगा। अंदर? ठीक है। क्या नाम है तुम्हारे पंडाल का? वो ढोलक वाला चाल। तो मेरी तरफ से 50,000 और आज का कुछ, और जो भी इन्हें चाहिए उसका दुगना फटाफट पैक करें। अरे ये तो वही लड़की है, चौल वाली, ये कैंडिडेट है। ये तो वही अच्छे वाले साहब है ना, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये गंदा मकान इन अच्छे साहब का है? मैं तो फालतू में ही डर रही थी। तुम इंटरव्यू के लिए आई हो? हाँ साहब, मुझे यहाँ मिलने के लिए बुलाया है। क्या बताया तुमने अपना नाम? मैं भूल गया। आप भूले नहीं, आपने पूछा ही नहीं था। आराधना पाटिल है मेरा नाम। मुझे क्यों लगा इसका नाम साधना? आप क्या सोच रहे हैं? पूछिए ना जो भी पूछना है। वैसे मैं ये काम ना पिछले 1 साल से कर रही हूँ। क्या? तुम ये काम पिछले 1 साल से कर रही हो? मतलब ये काम तुम पहले भी कर चुकी? हाँ, मैंने ये काम पहले भी किया है और आगे भी करती रहूंगी। वैसे मेरे से अच्छा ये काम कोई और नहीं कर सकता। आप जिससे भी चाहे पूछ लो, पूरी ढोलक वाला चौल में मेरा काम 1 नंबर है। ये इतनी कम उम्र की है फिर भी। तुम इधर आओ, बैठो। देखो आराधना, जो मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ साफ साफ उसका जवाब दे। हाँ। तुम्हारे घर वालों को पता है कि तुम ये काम कर रही हो? हाँ, सबको मालूम है। और ये काम तुम्हारी मर्जी से हो रहा है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं?
जोर जबरदस्ती किस बात की साहब? मैं ये काम अपने मन से कर रही हूँ। लेकिन आप ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सवाल पूछना जरूरी है, इसलिए मैं तुम्हें ये सवाल। देखिए साहब, मुझे मालूम है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन मेरे दादू भी बहुत इज्जतदार है और हमारा भी बहुत अच्छा परिवार है। हमारे पास आपके जैसे पैसे नहीं है, इसीलिए हमें ये काम करना पड़ता है, लेकिन हम कोई गलत काम नहीं करते हैं। देखो आराधना, राइट, मैंने कब कहा ये काम गलत है? थोड़ा मुश्किल जरूर है। तुम सच में ये काम करना चाहती हो? हाँ साहब, मुझे सच में ये काम करना है, इसीलिए तो मैं आपसे बात कर रही हूँ। तुम 25 साल की नहीं लगती, तुम्हारी उम्र क्या है? तुम अपनी उम्र बताओ। ये कैसा सवाल हुआ? किसी लड़की को उसकी उम्र थोड़ी पूछी जाती है, उसका काम देखा जाता है ना। आपको ये बात किसी ने नहीं बताई? आप तो खुद मास्टर जी हैं, फिर भी नहीं पता? देखिए साहब, आप यहाँ मुझसे काम करवाने आए हैं और मैं वो काम करने के लिए तैयार हूँ, तो आप अभी बस काम की ही बात कीजिए। देखो मैं काम की ही बात कर रहा हूँ, और काम की बात कर रहा हूँ इसलिए बाय लॉ मुझे कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे। क्या मतलब? बाय लॉ मतलब कानून। हे देवा, लगता है ना ये लोग मुझसे कोई गैर कानूनी काम करवाना चाहते हैं। मुझे तो पहले ही अंदाजा था कि इधर कुछ ना कुछ गलत काम ही होता है। मुझे ना इधर आना ही नहीं चाहिए था। दादू सही कहते हैं, मुझ में अक्ल ही नहीं है। एक काम करो, तुम अपना आधार दिखाओ मुझे। अगर तुम 25 साल की हो, मैं यकीन मानने को तैयार हूँ। ये तुम्हारा कोई एग्रीमेंट? साहब जी, मुझे आपका काम नहीं करना है, मुझे माफ कर दो। एग्रीमेंट हो कुछ? अरे सुनो साधना, अब आराधना, अरे आओ, इनसे मिलो। ये है भारद्वाज सर और ये है साधना। साधना जी। तो वो कौन थी? वो सलवार सूट में छोटी हाइट वाली कुछ भी पके जा रही थी? वो तो डिब्बे वाली है, टिफिन सर्विस देती है हमें। गॉड, मैं कितना बड़ा बेवकूफ हूँ। क्या क्या बोलती है उस लड़की को? क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? ना कुछ बोला इनके बारे में। अच्छे इंसान, अक्षय कुमार, नाम कन्हैया वाला और काम कंस वाले। अरे विलास, बात को समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ ना वो आरू के चक्कर में हुआ है। तू जानता है ना कल मेरी हालत कैसे कीचड़ में थी। अब ऐसी हालत में वो एमएलए साहब से मिलने कैसे आती मैं? मेरे को नहीं ये सब नहीं पता है। मेरे को बस इतना पता है, तू आई थी मेरे पास, तुझे मिलने का था एमएलए से। मैंने जबरदस्ती किया तुझे कि चल तुझे हीरोइन बना दे करके? नहीं ना, मैं ना किसी पे जबरदस्ती नहीं करता है, और जिसे चाहता है ना मैं उसको मजबूर कर देता है। और सुन, मैं ना लड़की को मुंह भी नहीं लगाता, याद रख। अरे विलास, सुनना। ऐसे गुस्से में क्यों जा रहा है? आज मेरी ब्यूटी की तारीफ नहीं करेगा क्या? अरे विलास सुनना। ए विलास, कर ना मेरी तारीफ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं मन सुंदर के सारे शानदार एपिसोड्स। तू ना मुझसे छोटी है, मुझे तुझसे कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। एक तो वैसे भी कल तेरी वजह से मेरा पूरा प्लान बर्बाद हो गया, और आज यहाँ खड़े होकर मुझे सही गलत का ज्ञान दे रही है। दीप, आपको पता तो है ना वो विलास कैसा आदमी है? वो एक नंबर का घटिया और बहुत ही गंदी सोच का आदमी है। मुझे लगता है कि आपको उससे दूर ही रहना चाहिए। और उस दिन ना विलास के आदमी आपके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा बोले जा रहे थे, और मैंने खुद अपने कानों से सुना है कि एमएलए और विलास दोनों मिलके आपका फायदा उठाते हैं। ओहो, तो तू अब मुझे लेक्चर भी देने लगी? देख हारू, तू जिस दुनिया में जीती है ना, वो तेरी एक सपनों की दुनिया है। अपनी आंखें खोल कर देख, असली दुनिया ये है। और वैसे भी तुझे आदत होगी ये चौल की चुईया बनकर रहने की। ये घर घर जाकर डब्बे पहुंचाकर तुझे खुशी मिलती है, लेकिन मुझे नहीं मिलती है। वैसे भी
मेरे सपनों के लिए तो ये 2/4 की चौल क्या, ये पूरा शहर भी कम पड़ जाए। मुझे वो सब कुछ चाहिए जो इस दुनिया में मिलता है, और उसके लिए मुझे जो मर्जी चाहे करना पड़े मैं करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्या सही है क्या गलत है, मुझे सिर्फ और सिर्फ हार और जीत से मतलब। नहीं दी, मैं आपको ये गलती नहीं करने दूंगी। मैं काकी को सब कुछ बता दूंगी। क्या 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 बोली तू? तू आई से मेरी शिकायत करेगी? ऐसे तू क्या मेरी आई से शिकायत करेगी? उससे पहले मैं खुद जाकर आई से तेरी 4 चुगली कर दूंगी ना, तो पूरे 1 हफ्ते के लिए सीधा कमरे के अंदर बंद, समझी? क्या क्या बोलने वाली थी वो इसके बारे में? इसने कौन सी शांतपत्ति की है? अरे बोलना। देख, झूठ बोलने की क्या सजा होती है ये तू अच्छी तरह से जानती है, इसीलिए फटाफट फटाफट पोपट की तरह बोल, क्या किया इसने? काकी, आपको वो विलास पता है ना, वो गुंडा? मैंने दी को उसके साथ देखा। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे, तो इसीलिए मैं दी से कह रही। हाँ तो आई बातें कर रहे थे ना, बात करने से क्या होता है, बात तो करनी पड़ेगी ना आई। आप ही बताओ, अब मुंह में जुबान है तो इंसान बात करेगा ना। इसकी तरह दिन भर गूंगी बनकर तो नहीं घूम सकती ना मैं। और ये तो आई है ही गवार, मुंबई आने के बाद भी गवार की गवार है, 1 पैसे की अक्ल नहीं है इसके अंदर। अब आएगा असली मजा। देखो मैं ना सीधा मुद्दे पर ही आता। मैं इधर अपना रिश्ता लेके आया, शादी करने का है मेरे को। आराधना का हाथ मांगना है वो।